हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी 8वीं क्लास की हिंदी की वर्कशीट नंबर 10 करने वाले हैं। बताइए 10 वर्कशीट है ये 29 अक्टूबर के लिए। यहाँ सभी बच्चे नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। कहता पत्रों की दुनिया भी अजीब व गरीब है, बहुत ही अजीब व गरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिक साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा होता है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्री कहते हैं, कन्नड़ में कागज़ कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम कहते हैं, जाबू और लेख भी कहते हैं तेलुगु में, ठीक है। तमिल में काणित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखता है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं कि हर एक व्यक्ति अपनी पत्र लेखन कला है, हर एक व्यक्ति की पत्र लेखन कला होती है और हर एक पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर के रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करते हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। कहता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं, ठीक है। संचार का साधन हरकारे या तेज घोड़े, उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है जी इसमें शब्दार्थ। आगे बेटा आप इसमें शब्दार्थ में देखिए क्या है। कहता है उपयोगिता का मतलब होता है आवश्यकता, संचार का मतलब बातचीत या सूचना का आदान प्रदान, आधुनिकता का मतलब सबसे नया, संतोष का मतलब तृप्ति या शांति, साधन का मतलब क्या होता है आपका उपकरण, सिलसिला का मतलब चलन, तमाम का मतलब पूरा या संपूर्ण, विवाद का मतलब झगड़ा, केंद्रित का मतलब आधारित, सहेज का मतलब संभाल कर रखना, संदेह माने शक, दायरा माने क्षेत्र, अहमियत माने महत्व, हर कार्य माने संदेश या चिट्ठी ले जाने वाला। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, आपके अनुसार पत्र, फ़ोन और एसएमएस पर एक दूसरे से कैसे अलग हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या है जी। पत्र द्वारा जो होता है, देखिए ये रहा इसका उत्तर। कहता है पत्र द्वारा मैं अपने भावों को खुलकर व्यक्त कर सकता हूं, जबकि फ़ोन और एसएमएस काम की बातों को सीधे व्यक्त किया जाता है। फ़ोन और एसएमएस से केवल काम की बातों को सीधे व्यक्त किया जाता है, जबकि पत्र में कहता है दिल के भाव होते हैं, ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है जी। दूसरा क्वेश्चन कहता है पत्र किस तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए पत्र किस तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसका आंसर हम नीचे देख लेते हैं। पत्र स्वयं हाथ के लिखे होते हैं, उसमें स्वयं के हृदय के भाव होते हैं, जो कि आपके प्रिय के हृदय को अधिक स्पर्श करते हैं। और इसको आप अगर और ज़्यादा इसमें आप लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिखते हैं पत्र की महत्वपूर्ण भूमिका। देखिए यहाँ हमने भी पढ़ा था कि क्या होता है ये पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया के तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित होते हैं और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों की अनूठी भूमिका है, ठीक है ये। तो ये भी आप जो है दूसरे क्वेश्चन में उसके आगे ये भी लिख सकते हैं, तो बड़ा हो जाएगा आपका क्वेश्चन। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। नीचे दी गई भाषाओं में पत्र को क्या क्या कहा जाता है बताइए। कन्नड़ के अंदर पत्र को क्या कहते हैं जी, हम जानते हैं कागज़। क्या कहते हैं जी, हम कागज़ कहते हैं, ठीक है जी। और तमिल में क्या कहते हैं जी, हम तमिल के अंदर हमने पढ़ा था कणित। क्या पढ़ा था जी, कणित, ठीक है जी। उर्दू में क्या कहते हैं, उर्दू में हम खत कहते हैं पत्र को, ठीक है। तेलुगु में क्या कहते हैं, तेलुगु में जाबू कहते हैं। क्या कहते हैं जी, जाबू या उत्तरम या लेख। संस्कृत के अंदर पत्र ही कहा जाता है, संस्कृत में क्या कहते हैं हम, पत्र। और हिंदी में क्या कहते हैं हम, हिंदी में कहते हैं बेटा चिट्ठी। क्या कही जाती है, चिट्ठी, ठीक है। इस तरह आपका तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटा। कहता है हमारे देश में रोज़ लगभग कितनी चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो महामारी की स्थिति में अभी चल रही है। आपके अनुसार इसमें कितनी चिट्ठियां डाक में रोज़ डाली जा रही हैं।
देखिए लगभग अभी हम बताया ऊपर हमने पढ़ा पैरा कि उसकी लगभग 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ जो है रोज़ डाक में डाली जाती हैं। देखिए चौथा आंसर देखते हैं हम इसका। हमारे देश में रोजाना 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं, जो महामारी के समय लगभग आधी यानी कि 2 करोड़ रह गई हैं। ठीक है जी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है पंडित नेहरू जी के अनुसार हजारों साल पहले संचार के साधन क्या क्या थे और उनमें क्या क्या बदलाव आए हैं। ठीक है, पंडित नेहरू के जी के अनुसार हजारों साल पहले संचार के साधन क्या थे और बदलते बदलते क्या बदलाव आ गया है। तो देखिए ये इसका आंसर है, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक इसमें लिख देंगे 5वें क्वेश्चन का आंसर। कहता है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल खरकारे या तेज घोड़े थे। उसके बाद पहिया आए, फिर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया था। अब टेलीफोन और वायरलेस आ गए और आगे रडार बदल रहा है। ठीक है जी, ये सब बातें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। तो ये छठी गतिविधि है आपकी। गतिविधि क्या कहती है देखते हैं, हम पढ़ लेते हैं इसको। कहते हैं अनूठी या अर्थ निराली या विशेष रूप से सबसे अलग। अब जिस प्रकार चिट्ठियों की दुनिया अनूठी है, उसी प्रकार आपके जीवन में या आपके पास क्या क्या अनूठा है, उसे एक पिटारे में सहेज कर दिखाइए। एक आपको चित्र बनाना है। अब आप इस पिटारे यानी बक्से का चित्र बनाकर या चिपका कर उसमें अनूठी बातों को लिख कर भी सकते हैं। अनूठी वस्तुओं के चित्र या बना या चिपका भी सकते हैं। तो देखिए आपके पास अनूठी क्या हो सकती है, गुड़िया हो सकती है आपके पास अनूठी, कि बहुत पुरानी गुड़िया है जी मेरे पास। ठीक है, आपके पास बहुत पुराने क्या हो सकते हैं, सिक्के हो सकते हैं। आपको बहुत पुरानी क्या हो सकती है, आपके पास डायरी हो सकती है, और भी बहुत कुछ आपके पास पुराना हो सकता है। ठीक है जी, उस सिक्के जैसे कि लोग संभाल कर रखते हैं। तो देखिए हम इसका आंसर क्या दे देंगे। चित्र तो आपको बनाना नहीं, एक टोकरी बना दीजिएगा, टोकरी में इन सब चीज़ों को रख दीजिएगा और उसका आंसर देखिए किस तरह से देंगे हम छठे क्वेश्चन का। ये देखिए कहता है अनूठी चीज़ के रूप में मेरे पास बहुत पुराने सिक्के हैं, मुझे पुराने सिक्के इकट्ठे करने का, भैया ये इकट्ठे है बेटा, इकट्ठे नहीं है, क्या ये इकट्ठे करने का क्या है, बहुत शौक है। ठीक है, या जमा करने का बहुत शौक है। इस तरह से आपका बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट पूरी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।